Hello everyone. Welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Today, in this lecture, we will discuss about volume and surface. So let's discuss a few sums of volume and surface. Yes, here we have a question. A cylinder and a cone have the same height and same radius of the base. The ratio between the volume of cone and cylinder is what? सो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है सिलेंडर का वॉल्यूम हमें दिया सिलेंडर का वॉल्यूम और कौन का वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है सिलेंडर एंड अ कॉन हैव द सेम हाइट एंड सेम रेडियस अब दोनों के एज हाइट दोनों का सेम है रेडियस दोनों का सेम है किसका सिलेंडर और कॉन का अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच एंड volume of cone is equal to 1 by 3 pi r square h. अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किसके बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है हमें रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर कोन और सिलेंडर का रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम क्या यहाँ पर करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट अब यहाँ पर हमें r जो है अब h जो है मान लो हाइट जो है दोनों की अगर हाइट 3 है अगर सिलेंडर की तो कोन की भी हाइट कितनी है 3 है अगर कोन की हाइट 4 है तो सिलेंडर की हाइट भी क्या है 4 है अगर कोन की हाइट x है तो सिलेंडर की हाइट भी क्या है x है और अगर कोन की हाइट अगर h है तो सिलेंडर की हाइट पर अगर फिर क्या होगी h होगी इस तरह से सेम दोनों का रेडियस भी होगा तो हमें कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करना है जो जैसा है वैसा ही रख देना है अब हम क्या करेंगे कोन का रेडियस क्या है कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहेगा पाई आर ओनली पाई आर स्क्वायर एच अब दोनों का एच का साइज सेम है अगर वहां पर ऊपर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है अगर ऊपर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है तो इस तरह से क्या होगा ऊपर एच और नीचे एच कट हो जाएगा आर स्क्वायर भी मतलब क्या कौन का आर स्क्वायर और सिलेंडर का आर स्क्वायर कट हो जाएगा पाई और पाई भी कट हो जाएगा अब बचेगा क्या हमारे पास 1/3 इट मीन्स के वॉल्यूम ऑफ कौन वो जेम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 1/3 दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा 1/3 ये क्वेश्चन सीमेट और मेट और अदर कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट एडमिशन की एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में के लिए इम्पोर्टेंट है और अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो सीमेट के अलावा कोई अगर आईबीपीएस की है आरआरबी की एग्जाम है उसमें मैथमेटिक्स का एक पार्ट है चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस उसके अंदर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन उसमें ज्यादातर आते हैं सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के दिन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल लीड इज 6 सेंटीमीटर द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल आर 24 सेंटीमीटर एंड 14 centimeter respectively. If the lead ball is dropped in the cylindrical vessel half filled with water, what is the raise in the water level? अब हमें क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो हमको डायग्रामेटिकली क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे जहाँ पर सिलिंड्रिकल फॉर्म में एक वेसल बनाएंगे जिस वेसल के अंदर क्या रहेगा हाफ फिल वाटर रहेगा जिस वेसल की हाइट हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर और रेडियस हमें क्या दिया हुआ है 24 हमको रेडियस दिया हुआ है हमें 24 जो रेडियस दिया हुआ है उसका ही काम है हमको हाइट का हमें यहाँ पर कुछ काम नहीं लगेगा अब क्या करेंगे इसमें हमको बॉल स्फेरिकल लीड बॉल हमको ड्रॉप करना है अब इसके अंदर मैं बॉल ड्रॉप करूंगा तो बॉल यहाँ पर जाके गिरेगा ठीक है अब जो बॉल जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो पानी का जो लेवल जो है वो क्या जाएगा अप हो जाएगा पानी का लेवल अप होकर कहाँ जाएगा इतना अप जाएगा अब हमें जो कितना पानी का लेवल अप गया है वो हमें फाइंड आउट करना है पानी का जो लेवल है वो कितना अप गया है वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर हमें लीड बॉल जो दिया हुआ है उसकी रेडियस क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर उसका हमें रेडियस दिया हुआ है सो हम यहाँ जितना जो इसका जो वॉल्यूम रहेगा जितनी जगह यहाँ पर लीड बॉल नीचे रोकेगा
उतनी ही जगह का यहाँ पर ऊपर पानी अप आ जाएगा। जहाँ यहाँ पर जितनी जगह यहाँ पर ये रोकेगा लेगा, उतनी ही जगह पानी अपने लेवल यहाँ पर अप कर देगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ लीड बॉल, पहले हम लीड बॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 4/3 पाई आर, हमारे पास लीड बॉल का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यहाँ पर करेंगे। अब 3 2 जा 6, अब यहाँ पर 3 और 3 कट हो गए। अब हमारे पास बचा है 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। ये जो चीज है वो हमें आगे काम आएगी, इसलिए मैं इसको पाई को अलग नहीं कर रहा हूँ, ये हमें आगे काम आ जाएगा। अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंडरिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, यस हम अब हमें इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पर, तो हम इसको नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमें क्या देखना है कि जितना वॉल्यूम इसका है लीड बॉल का है, उतना ही वॉल्यूम लेवल अप हुए पानी का है, मतलब पानी का जो मतलब लेवल राइज हुआ है उसका वॉल्यूम रहेगा, वही वॉल्यूम किसका रहेगा, इसका रहेगा, लीड बॉल का रहेगा। तो दोनों का इक्वल कर देंगे यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ राइज्ड वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लीड बॉल। अब रेज वाटर जो है उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला डाल देंगे, सिलिंडरिकल फॉर्म में है, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लीड बॉल। लीड बॉल का जो वॉल्यूम है वो मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा, तो 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। अब यहाँ पर हमें पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई को ऐसे ही रख दूंगा, आर स्क्वायर हमें यहाँ पर सिलेंडर का रेडियस हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 624, सिलेंडर का रेडियस हमें दिया हुआ है 24, तो यहाँ पर मैं 24 इंटू 24 करूंगा। अब पानी का लेवल कितना अप हुआ है वो हमें पता नहीं है, तो मैं एच ऐसे ही रख दूंगा। अब हम करेंगे 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। अब एच को अकेला करना है हमें, और बाकी सब चीजें बची है उसको मैं इक्वल टू किस तरह जान दूंगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, एच इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई पाई इंटू 24 इंटू 24। अब यहाँ पर जो 24 है, 6 4 जा 24, 6 6 कट हो गया, 4 4 यहाँ पर कट हो गया। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, तो यहाँ पर होगा 24। अब 6 6 कट हो जाएगा, और 4 और 2 यहाँ पर कट हो गया, बचेगा यहाँ पर 2, और पाई पाई कट हो जाएगा, तो एच हमारे पास क्या बचेगा 1/2। इट मीन्स एच हमारे पास बचेगा 0.5। इट मीन्स के हमारे सेंटीमीटर में अगर हम देखेंगे, सेंटीमीटर में देखेंगे तो हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर पानी का लेवल अप हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया एच इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हम नेक्स्ट सम भी सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।